नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सितंबर 2014 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, या बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। हमसे पूछा गया है कि भाई प्राथमिक स्तर पर संख्याएं सिखाना, उन पर संक्रियाएं कराना, मात्राओं का मापन, ये क्या करता है? तो भाई ये इसका हो जाएगा गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। अगला है हमारा, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थी को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर को निम्न प्रकार से करता है और इसका उत्तर यह देता है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कमी है योग के कौशल की। ऐसा नहीं है भाई, जोड़ना तो जानता है वह। 7 और 4 देखो यहाँ पे 11 किया हुआ है, फिर उसने इस साइड से जोड़ दिया है। 5 और 2 7, एक हासिल भी जोड़ी है इसमें। स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल से, या योग के सही क्रम की अवधारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मान। उसको स्थानीय मान की अवधारणा नहीं है कि हमें इकाई अंक से लिखना होता है, किस प्रकार से जोड़ना पड़ता है, ये तो उसको पता है, जोड़ने की अवधारणा पता है, लेकिन उसको स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता। अगला है हमारा, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति के दर्पण छवि का आरेख बनाइए। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो भाई हमसे क्या पूछा गया? बहु अनुशासनात्मक, मतलब उसमें बहुत से अनुशासन हो, उस प्रकार की समस्या कौन सी रहेगी? तो हमारी ऑप्शन ए रहेगी, क्योंकि भारत का झंडा बनाने के लिए हमें बहुत अनुशासन पूर्वक बनाना पड़ेगा। उचित नाप जो उसका उचित रेशियो रहता है, उचित तीलियाँ रहती हैं, उसमें हर चीज़ हमारे लिए अनुशासनात्मक रूप से करनी पड़ेगी। अगला है हमारा, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? गिनतारा पर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता, या गणितीय खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा। अगला है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? मानसिक चित्रण, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, या औपचारिक निगमन स्तर। भाई वो उनको आकृतियों को देखकर उनको वर्गीकृत कर रहे हैं, मतलब देखकर कर रहे हैं, तो मानसिक चित्रण स्तर पर वह हैं। अगला है हमारा, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, इन चीज़ों ये किस स्थिति को दर्शाने के हैं? तो एक गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, या गणितीय शब्द भंडार। तो भाई गणितीय चिंतन एवं विस्तार को दर्शाने की ये 5 चीज़ें हैं। अगला है हमारा, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करता है और शिक्षार्थी को 48 घंटे में दिए गए कॉलम में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। शोर मुक्त कक्ष वातावरण बनाने में, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थी को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे के सीखने के अवसर देना। यह हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही अपने अनुसार इसमें कहा गया है कि भाई भाग संबंधी तथ्य लिखने को कहा गया है, वो अपने अनुसार करें। तो उसमें क्या होगा? अपनी अभिव्यक्ति करने का उसको अवसर मिलेगा और सीखने के अवसर भी मिलेंगे। अगला है, दृश्य स्मृति बाधा से संबंधित संभावित संकेतक जो शिक्षार्थी के गणितीय प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है वह क्या है? ए, गणितीय तथ्यों को बनाए रखने में कठिनाई और समय बताने में कठिनाई। बी, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, या छोटे जोड़ तोड़ का संचालन करने में कठिनाई। दृश्य स्मृति बाधा, तो कौन सा संकेतक है जो इसको दृश्य स्मृति बाधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, गणितीय तथ्यों को बनाए रखने में कठिनाई और समय बताने में कठिनाई। अगला है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य है कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, या समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की
मदद करना। अगला है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरण, रेखाएं और कोण, ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं, द्विविम और त्रिविम आकृतियों में अंतर, या सममिति की अवधारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं को हम जियो बोर्ड की सहायता से पढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्या को प्रदर्शित करके बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम गणितीय भाषा में निपुणता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसका क्रम देखना है। तो रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो प्रतीकात्मक भाषा, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, हमारी पहले नंबर पे आएगी रोजमर्रा की भाषा, ये तो आंसर में रहेगी ही। फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण की स्थिति और फिर प्रतीकात्मक भाषा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। रोजमर्रा की भाषा जो उससे परिचित है पहले उसको प्रदर्शित करना, फिर गणितीकरण स्थिति की भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा और उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्या का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता, या परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। आपने देखा होगा गणित में एक प्रकार के सवाल या एक प्रकार की समस्या अनेक प्रकारों से हम उसको हल कर सकते हैं, यही इसका लचीलापन है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। अगला है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 और 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उससे योग करने के अपने तरीके बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि उसने 38 को 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 दिन 40 67, और तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति डैश है, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, पुनर्समूहीकरण, प्रतिकारी या समृद्धिकारक। तो इसका आंसर होगा प्रतिकारी तकनीक। अगला है हमारा, मानसिक गणित गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। मानसिक गणित गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कौन सा अवसर हमें उपलब्ध कराएंगी? ए, मानसिक संगणना संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। बी, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, या सी, कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्या का अभ्यास करना, या डी, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। भाई मानसिक गतिविधियां जो हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमारा अपना जल्दी से हम दिमाग दौड़ाते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे आपने रीजनिंग के सवाल देखे होंगे। अगला है हमारा अंतिम प्रश्न, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रियाओं, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। इस प्रकार का संबंधित प्रश्न अभी हमने देखा हुआ था। भाई संक्रिया चिन्हों को नहीं समझ पा रहा, सिक्कों एवं घड़ियों की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर रहा, तो इसको एक हिसाब से दृश्य संक्रमण की समस्या है। भाई दृश्य देख ही नहीं पा रहा क्योंकि घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।